हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतीश। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को प्रीवियस कुछ वीडियो में जो वादा किया था कि आप सभी लोगों के लिए एक कंप्लीट वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आप सभी लोगों को साइंस के सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आप सभी लोगों को 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और वो हम जो है कि चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं इस एक महीने के अंदर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं 1992 से लेकर 2023 तक के अभी तक जितने भी ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट किए हैं, उस टॉपिक से बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे मैं आप सभी लोगों को इस सेशन में कवर करवाने वाला हूं, जो कि एक महीने तक चलेगा। तो आप सभी लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है, इस एक महीने तक आप सभी लोगों को इन सारे क्वेश्चन को फॉलो करना है। और इसके बाद अगर आप सभी लोगों का मार्क्स अगर स्कोर नहीं होता तो फिर आप आकर के मुझसे मिलिए, कि बहुत सारे कैंडिडेट का टीआरई 2.0 में इन सारे क्वेश्चन को ऑफलाइन बेस में फॉलो करने से बहुत उन्हें हेल्प मिला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आज का जो टॉपिक है हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मात्रक और इकाई। चलिए इस सेट को स्टार्ट करते हैं और इस सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं आप सभी लोगों को, बल, वेग, कार्य, विद्युत धारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर है। और विद्युत धारा जो है कि मूल भौतिक राशि होती है। अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन सी मूल भौतिक राशि होती है, तो आप सब लोग देख सकते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, जीविती और बहुत सारे अलग अलग हैं जो कि मूल भौतिक राशि होते हैं। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का क्या मात्रक है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों के 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक ऑप्शन आप सभी लोगों का सही है, वो है वाट। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो क्या है, एम्पियर है कि वोल्ट है कि वाट है कि कूलम है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ऐसे क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछे जाते हैं अधिकतर एग्जामिनेशन में बीपीएससी के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाट जो है कि इसका विद्युत इकाई है। ठीक है, शक्ति का विद्युत इकाई कौन सा है, तो वाट है। आगे बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक मैं आपको बता दूं, बल का मात्रक जो होता है कि न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, वो कि जूल होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किससे मापा जाता है, तो ये मापा जाता है किससे, हर्ट्ज में। आवृत्ति को जो है कि हर्ट्ज में नापा जाता है। और एक जो आदमी की जो मिनिमम जो सुनने की जो हर्ट्ज होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है कोई भी आदमी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी लोगों का, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो हर्ट्ज में जो है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आप सभी लोगों का पहला ऑप्शन सही है आप सभी लोगों का, वो है आवृत्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप सभी लोगों को, फराद, वोल्ट, ओम और एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, ओम मीटर मात्रक है किसका। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप सभी लोगों को, जिसमें से एक क्वेश्चन इसका एक आंसर इसका सही है, जो कि है प्रतिरोधकता का। ठीक है, ओम मीटर किसका मात्रक है, तो प्रतिरोधकता का इसका मात्रक है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये जो है कि दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, दूरी की इकाई होती है। और एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष जो है कि प्रकाश द्वारा ऐसे वर्ष को चली गई दूरी को कहते हैं क्या, प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बात करते हैं, प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है। मात्रक इकाई किसका है भैया, दूरी का। देखिए इस टाइप के इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन, जो कि हर बार रिपीट करते हैं। प्रकाश वर्ष है, क्या है प्रकाश वर्ष, मैंने आपसे बताया था अभी आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, वह दूरी जो प्रकाश वर्ष ऐसे वर्ष को तय करता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, खगोलीय दूरियां
खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापने वाले के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए आप सभी लोगों को। तारकीय पिंडों के बीच की दूरी परिवर्तन नहीं होता, नहीं होगा ये। तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता, ये भी नहीं होगा आप सभी लोगों का। सी भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का। एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। किसके बराबर होता है? तो वो होता है 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का। देख सकते हैं आप सभी लोग। एक पारसेक के बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर और एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है 9.46 × 10⁻14 मीटर होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। पारसेक मात्रक है। पारसेक PARSEC किसका मात्रक है? पारसेक तो ये है दूरी का मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। उसके बाद माप में कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? ये होता है सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? लगभग पूछा है आप सभी लोगों को। तो ये हो जाएगा आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 183 × 10⁻7 नैनोमीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर के बराबर होता है 10⁹ मीटर और 1 फीट का बराबर होता है 0.305 मीटर। ठीक है, तो 1 फीट अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर, यानी कि वही अराउंड 183 × 10⁻7 नैनोमीटर के बराबर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का। 1 नैनोमीटर क्या होता है? ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया 1 नैनोमीटर जो है कि 10⁹9 सेंटीमीटर होता है। सॉरी, 1 नैनोमीटर जो है 10⁻7 सेंटीमीटर बोला है ना, 10⁹9 मीटर, तो जो है कि यहाँ पर हो जाएगा 10⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप सभी लोगों को सेंटीमीटर और मीटर में। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप सभी लोग 1 नैनोमीटर जो है कि 10⁻9 मीटर होता है और सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का। 1 नैनोमीटर बराबर है, देखिए 1 नैनोमीटर यहाँ पर मीटर में पूछ दिया है, सेम क्वेश्चन को पूछा है, तो ये हम लोग मारेंगे आंख बंद करके 10⁻9 मीटर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का। एम्पियर। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? तो एम्पियर को जो है कि हम लोग विद्युत धारा में नापते हैं। ठीक है, एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्टित होते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तो मिलान करने वाला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का। तो ये देखिए, पहला है आप सभी लोगों का त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, त्वरण मीटर पर सेकेंड। और बल जो है हो जाएगा आप सभी लोगों का बल हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो ये ऑप्शन मिला लीजिए, 4 3 किस में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप सभी लोगों का। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का। निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो कार्य का जूल होता है, ठीक है, बल का न्यूट्रॉन होता है, द्रव्यमान का क्रिग होता है, दौड़दाब का ड्राइन। ये गलत लग रहा है, ये ऑप्शन हो जाएगा आप सभी लोग, क्योंकि जो है कि दाब एक SI मात्रक है और इसका पास्कल होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों का। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का मात्रक नहीं है? तो ये हो जाएगा विकृत। ये हो जाएगा विकृत, क्योंकि किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उसकी वस्तु की मूल विमा में अनुपात को विकृत कहते हैं। विकृत एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसके लिए इसका आंसर विकृत हो जाएगा। आगे ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है जो कि सेम है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें वैसे सारे क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों को कवर करवाए हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं हर एक एग्जामिनेशन में, खासकर BPSC से और स्टेट PCS के सारे क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को चैप्टर वाइज कवर करवा रहा हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को ये भी मिलान करने वाला है। तो जूल का अगर आप लोग देखेंगे तो जूल का हो जाएगा आप सभी लोगों का कार्य का जूल होता है, और उसके बाद एम्पियर का धारा होगा। तो 3 और 1 देख लीजिए, 3 और 1 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। 1 महीना लगातार हमसे कनेक्टेड रहिए, मैं गारंटी लेता हूं आप सभी लोगों के साइंस में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा अगर आप सभी लोग इतना भी करके जाते हैं। तो इसका PDF मैं आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, जहाँ से आप सभी लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष का मतलब दिया है इसमें समय मापने की इकाई, जो कि ये गलत है। प्रकाश वर्ष समय की नहीं अपृत्यु दूरी मापने की इकाई है, ये जो है कि अपृत्यु दूरी मापने की इकाई होती है। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात के 1 वर्ष में तय की जाती है। आगे बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रम जो है कि तरंग दैर्ध्य की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप सभी लोगों का। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये भी आप सभी लोग याद कर लीजिए, पूछ सकता है। उसके बाद 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो ये हो जाएगा 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। ठीक है, ये देख लीजिए आप सभी लोग, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड, और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वोल्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, जूल ऊर्जा में उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। पास्कल किससे संबंधित है? तो वो है दबाव से। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, 1 माइक्रोन बराबर है 1 माइक्रोन किसके बराबर है? तो 1 माइक्रोन जो है कि 1/10 मिलीमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न आप सब लोग देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर, और उसके अगर हम लोग मिलीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1/10³ से करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों को 1/1000, जो कि 1000 मिलीमीटर होगा। 1/1000 मिलीमीटर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, 1 माइक्रोन की लंबाई प्रसिद्ध करता है। तो 1 माइक्रोन की अगर कोई आपसे लंबाई पूछेगा तो हो जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए आप सभी लोगों को, सेल्सियम जो है कि ऊष्मा की इकाई, ये तो गलत है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? तो ये हो जाएगा वॉट, जो है कि ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्यम तापमान के व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होने, और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो और कैलोरी जूल, किलो जूल में किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप सभी लोगों को, कैलोरी, सेंटीग्रेड, और यहाँ पर अग्र दिया है और जूल दिया है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, 1 किलोमीटर दूरी की तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी कितने के बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर मैंने समझाया है, 1 पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। 1 माइक्रोग्राम 10⁻−6 के बराबर होता है। 1 फेम्टोग्राम 10⁻−15, 1 मिलीग्राम 10⁻−3 और 1 नैनोग्राम 10⁻−9 ग्राम के बराबर होता है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल दाब की इकाई है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? तो वही है, यहीं पर है। दाब की इकाई अगर हम लोग बात करें तो इसका हो जाएगा आप सभी लोगों का न्यूट्रॉन पर वर्ग मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, दाब का मात्रक है। दाब का क्या मात्रक है? तो इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, और किलोग्राम पर मिलीमीटर, किलोग्राम धन तो नहीं, इसमें से आप सभी लोगों का उपयुक्त में से कोई भी नहीं इसका हो जाएगा, क्योंकि जो ये होता है KG/F
पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका आगे बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या होती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो इकाई होती है वो होती है बार। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि 1 kg पर सेंटीमीटर इसको दाब, 1 kg 1 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, किसके समतुल्य है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोगों का 1.2 के बराबर। ठीक है, क्योंकि एक डाइन के कितने बराबर होता है, तो 1.2 × 10⁻⁻6 kg के बराबर होता है, और एक बराबर हो जाएगा 10 की पावर 6 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर इसको कैलकुलेट करते तो ये आएगा 1.2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, अदिश राशि कौन सी है, तो ये हो जाएगा आप सभी लोगों का दाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, तो मिलान करने वाला है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, तेल का एक बैरल जो है कि अराउंड अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 159 लीटर के बराबर होता है, क्योंकि एक बैरल जो है कि आप सभी लोगों का 158.98 के बराबर होता है, इतने लीटर के बराबर। ठीक है, आगे अगर बात करें कि लंबाई की न्यूनतम इकाई है, तो लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है आप सभी लोगों की फर्मी मीटर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी लोगों का मिलान करने वाला है, और अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक में जो है कि जल की बहाव नापी जाती है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है, तो इसका आंसर आ जाएगा आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर बी डाप्सन। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ओजोन परत की मोटापे नापने के लिए, यानी कि ओजोन परत का जो मोटाई होता है उसको नापने के लिए होता है, तो यहाँ इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने आप सभी लोगों को आज के इस सेशन में अराउंड 54 प्लस क्वेश्चन करवा दिए हैं जो कि पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बने जा सकते थे वो मैंने आप सभी लोगों को सारे कवर करवा दिए हैं। हम लोग अगला जो चैप्टर आएगा आप सभी लोगों को, इस चैप्टर में तो मैंने आप सभी लोगों को क्या बताया है, भौतिक विज्ञान के बारे में बताया है। भौतिक विज्ञान में की हम लोग बात की, इसमें हम लोग मात्रक और इकाई के से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस किए हैं। इसकी थ्योरी जो है बहुत कम में मैंने थ्योरी लिखी है, ये भी मैं आप सभी लोगों को इस PDF के साथ ये पूरा कंप्लीट करवा के टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा देता हूँ। डेली आप सभी लोगों को 2-2 चैप्टर के वीडियोस अपलोड होंगे, एंड मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने तक आप सभी लोगों का सारा सेशन है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पूरा PDF कंप्लीट होकर आ चुका है। तो इसका PDF आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल